बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के लेक्चर में हम रैग्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रैग है क्या, क्यों हम रैग को यूज़ करते हैं, हमें क्यों इसकी ज़रूरत है, और उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन क्या है रैग्स की, एलएलएम मॉडल और रैग्स में क्या डिफरेंस है, और जितने भी ये क्वेश्चन है इसके आंसर आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो हम सिंपली पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रैग। बेसिकली रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एक टेक्निक है, अ टेक्निक यूज्ड इन एआई टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ जनरेटेड रिस्पॉन्स। बेसिकली जिस तरह आपने चैट जीपीटी में कोई क्वेश्चन करा होगा तो उसके इन रिटर्न आपको कोई रिस्पॉन्स मिला होगा। इसकी एक्यूरेसी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास रैग्स यूज़ होते हैं, राइट। अब हमारे पास रैग किस तरह इसकी जो रिस्पॉन्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है इज़ इम्पोर्टेंट, और यही की पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट है कि हमारे पास अब किस तरह, हालांकि हमारे पास चैट जीपीटी बहुत अच्छा आंसर देता है हमारे मुताबिक, जेमिनी भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन रैग हमारे पास किस तरह हमें क्वालिटी एंड इम्प्रूव्ड आंसर और एक्यूरेट आंसर देता है, तो इस चीज़ को समझते हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास इस चीज़ का रैग का मतलब क्या है, तो ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक रिट्रीवल और एक जनरेशन। बेसिकली रिट्रीवल में क्या आता है, पुलिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स लाइक अ डेटाबेस, डॉक्यूमेंट और द वेब। बेसिकली हमारे पास रैग क्या करता है कि हमारे पास जो भी अप टू डेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको एक्सटर्नल रिसोर्स से पहले वो सर्च करता है, एक्सटर्नल रिसोर्स से वो लेता है, और उसके बाद फिर जो एलएलएम हमारे ट्रेडिशनल मॉडल हैं उसके साथ डेटा को जनरेट कर देता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो अप टू डेट लेता है। अगर आप एलएलएम मॉडल की बात करें जिसमें चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह हैं, ये जितने भी पैरामीटर जो कि प्री ट्रेंड हमारे पास मॉडल हैं, जितने लेबल्स पे, जितने पैरामीटर्स पे ये ट्रेन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन रैग में और एलएलएम मॉडल्स जो हैं इनमें क्या डिफरेंस है कि रैग हमें अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर कर रहा है। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि रैग हमें अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा को रिट्राइव करके उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर कर रहा होता है, लेकिन एलएलएम मॉडल जो है चैट जीपीटी या जेमिनी है वो हमें जेनेरिक आंसर दे रहा होता है अकॉर्डिंग टू जिस पे वो मॉडल ट्रेन है, राइट। और उसके बाद वाई रैग इज़ यूजफुल, मोर एक्यूरेट आंसर, यूज़ रियल अप टू डेट इंफॉर्मेशन एज आई लेट यू नो अर्लियर, और उसके बाद लेस हेलुसिनेशन, डजंट रिले ओनली ऑन ट्रेनिंग डेटा, कि इसमें जो हमारे पास रैग है जस्ट ट्रेनिंग डेटा पे रिलाई नहीं कर रहा होता, ये अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। कस्टमर नॉलेज कैन यूज़ प्राइवेट और डोमेन स्पेसिफिक डेटा, तो मतलब कस्टम नॉलेज के लिए ये वो बेसिक जो उसके पास अपना डेटा होता है उसको भी ये यूज़ कर सकता है। और उसके बाद हाउ इट वर्क्स, सिंपल इसका वर्क फ्लो है। सबसे पहले आप क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद जो है वो सिस्टम सर्च करता है, नॉलेज बेस रिट्राइव करता है डॉक्यूमेंट से डेटा को, और फिर फीड करता है ओपन एआई मॉडल को, जिस तरह जीपीटी जो जितने भी मॉडल हैं उसके साथ उस डेटा को जनरेट करवाता है, और उसके बाद मॉडल जो है वो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो जनरेट करता है। उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, जो देखिए आप एक चीज़ देखें ना, चैट बॉट जो है जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको तो आंसर जो है वो प्री ट्रेंड मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं उसे देना चाहिए, उसे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि चैट बॉट जो भी कस्टमर सपोर्ट के लिए है, हेल्थ केयर के लिए है, सर्च इंजन के लिए, तो वो तो, या एजुकेशन पर्पस के लिए, तो जो आपका अपडेटेड डॉक्यूमेंट है उसमें से सर्च करके आपको क्या देना चाहिए, डॉक्यूमेंट जो भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो अगर आप कोई ट्रेडिशनल चैट बॉट लगाएंगे तो वो आपको क्या करेगा कि आपको जिस पे वो ट्रेन होगा उस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा। अगर रैग लगाएंगे तो अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करी है तो वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आंसर करेगा। सो दैट्स वाई रैग इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो रैग के जो एडवांटेजेस हैं, एज लाइक एक्यूरेट आंसर देता है, स्केलेबल है, कस्टम नॉलेज और कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें चैलेंजेस की तो रिक्वायर्ड गुड हमारे पास रिट्रीवल सिस्टम के, हमारे पास जाहिर सी बात है अगर गुड रिट्रीवल सिस्टम होगा तो रैग फ्री अप टू डेट हमें इंफॉर्मेशन दे पाएगा, अदरवाइज़
लेटेंसी एंड डिले का इशू होगा, वहाँ पे डिले आएगा, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने में थोड़ा स्लो हो सकता है, डेटा क्वालिटी जो है वो यहाँ पे मैटर्स हो सकते हैं। तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंस्टेंट उसको साथ ही साथ रिट्राइव डेटा को कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ रैग वर्क, और इसके हमने सारे पर्सपेक्टिव जो है वो कवर कर लें। अगर हम कंक्लूड करें तो रैग इज़ द फ्यूचर ऑफ AI सिस्टम दैट नीड रिलायबल रियल वर्ल्ड नॉलेज, राइट। तो आई होप आपको रैग्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फाइन ट्यूनिंग के बारे में आप कोई लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी, और कमेंट में आप ज़रूर अपनी जो राय है उसका इजहार करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इंशाल्लाह मिलते हैं कमिंग लेक्चर में। थैंक यू।